गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अंडर रूट 2 की वैल्यू हम दो तरीके से निकालेंगे। उसकी वैल्यू कितने प्रकार से हम निकाल पाएंगे? दो प्रकार से निकाल पाएंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए अंडर रूट 2 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। आज हमें ज्ञात करना है अंडर 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू निकालना है। किसी एक की वैल्यू हमको निकालना है। और ये सभी इरेशनल नंबर है। आपको बताया गया था ये सभी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो कोई भी इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा तो इसकी रियल वैल्यू तो कुछ निकलेगी। तो कैसे निकालते हैं? पहले तो ये जानेंगे कि कितने तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। तो आप ये जानिए कि इसको हम दो तरीके से, इसकी वैल्यू कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला एक है डिवीजन मेथड, दूसरा ग्राफिक मेथड। यानी कि भाग विधि से इसका पहला मेथड क्या है? भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि से अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ विधि। कौन विधि? ग्राफ विधि। तो पहले हम भाग विधि से निकालने का प्रयास करेंगे। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 में से किसी एक को ही हम निकालना चाहेंगे। तो हम आज आपको बताते हैं अंडर रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भाग विधि से देखिए, अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू भाग विधि से निकालनी है। अच्छा, अंडरवुड का मतलब क्या होता है? अंडरवुड किसी भी संख्या पर लग गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना। इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालना है। या स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। यानी कि अंडर रूट 3 का मतलब हो गया कि 3 का वर्गमूल निकालना। 3 का क्या निकालना है? वर्गमूल। देखिए इसको हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। पहले तो लिखने का तरीका होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये शुद्ध रूप में ऐसे नहीं लिखा होता। आप बैंक का पासबुक देखिए, बैंक के पासबुक में जो बैलेंस में दिखाया जाता है डेबिट क्रेडिट या शेष बैलेंस में, वहां पर कोई भी संख्या लिखने के बाद पॉइंट लगा के डबल जीरो लगाया जाता, तो शुद्ध रूप में वो लिखा गया है। तो इसको अगर हम शुद्धिकरण के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे लिखेंगे। तो अब इसके बाद चाहे जितना डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसके बाद जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए। तो हम अपने सुविधा के दृष्टिकोण से और जीरो लगाएंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3.000000। मन करे तो और लिख लीजिए। अब आप ये पूछ सकते हैं सर ये आप डबल जीरो साथ साथ क्यों रखा गया है? तो जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को सबसे पहले दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 अंकों का जोड़ा बनाते चले जाते हैं। लास्ट की संख्या अगर जोड़ा बन गई तो ठीक है, और नहीं तो अकेले रहेगी तो अकेले पड़ी रहेगी। दूसरी बात ये आपको ध्यान देना, ये कब फॉलो करेंगे? जब बीच में डेसिमल न दिया गया हो। लेकिन अगर बीच में डेसिमल या दशमलव है तो दशमलव के राइट साइड की संख्याओं का जोड़ा अलग बनेगा और लेफ्ट साइड की संख्याओं का पेयर अलग बनेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर 3 संख्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए 153 लिखा होता तो हम इधर से नहीं बल्कि इतने का अलग पेयर बनाते। तो 53 में 5 3 एक जोड़ा हो जाता और लास्ट में 1 बच जाता, वो अलग जोड़ा हो जाता। लेकिन और दशमलव के राइट साइड का जोड़ा अलग होगा तो 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये, 2 अंक ये। अगर ये यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या में, ये भी ध्यान देना है, दशमलव के बाद वाली संख्या में अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं होता तो क्या करेंगे? जैसे अगर दशमलव के बाद ये संख्याएं लिखा है, मान लीजिए कि 2 2 4 1 5 जीरो लिखा है, तो इसमें अपने मन से 1 जीरो लगा देंगे। और जीरो ही नहीं, कोई भी संख्या दिया गया हो उसमें आप जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध होता है। बाकी उसके बाद जितना मन करे जीरो लगा दीजिए, उसके रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि दशमलव के डेसिमल के लेफ्ट साइड का पेयर अलग टाइप से बनेगा और राइट का अलग।
तो जब राइट वाला हम देखेंगे तो यहाँ पे पेयर के रूप में होना ही चाहिए। यदि पेयर कम पड़ रहा है, जोड़े के रूप में संख्या कम पड़ रही है, तो आप 0 लगा करके जोड़ा बना लीजिए, यानी कि राइट साइड का जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन लेफ्ट साइड में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे जितनी संख्याएं दिया गया है, इस दशमलव के लेफ्ट में राइट से आप देखेंगे 2 अंक लेते जाइएगा। लास्ट में अगर 2 अंक बचता है तो ठीक है, पेयर है, और अगर अकेले बचता है तो वही पेयर माना जाता है। तो उस तरीके से ये देखिए, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, और ये अकेले इधर है ही है, तो एक ही रहेगा। इसमें हम नहीं कि 0 लगा करके डबल पेयर बनाए, नहीं। अब हम कैसे सॉल्व, पेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का, जिस संख्या का वर्गमूल हो, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करेंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा। जैसे अगर वर्गमूल किसी संख्या का, जैसे 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब हम अगर पूछें, ये तो वर्गमूल है ना, ये स्क्वायर रूट है ना, अगर हम कहें इस स्क्वायर रूट के आधार पे 25 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे भैया 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 25 आ जाएगा। तो 2 बार का मल्टीप्लाई का मतलब पेयर में है, ये जोड़े में है। जब एक ही सेम संख्या 2 बार मल्टीप्लाई में अगर हैं, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम जोड़े के रूप में इसीलिए बनाते हैं कि ये संख्याएं नीचे जोड़े के रूप में ही उतरेंगी, जोड़े के रूप में उतरेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरी बात ये भी समझ लेना है, वर्गमूल जैसे हम निकालते हैं, जैसे आप भाग बनाते हैं। मान लीजिए किसी संख्या में अगर भाग देना है, तो आप क्या करते हैं, पहले अंक में भाग दिया 2 से, तो 2 बार गया, 2 दूना 4 लिख दिया, उतार लिया, और 3 उतार लिया, 13 हो गया, तो 2 छक्का 12। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से भाग नहीं करना होगा। यहाँ पे टेबल पढ़ने का तरीका ये है कि 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे, और आगे बढ़ाना है तो 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 9, 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 16, 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 25। तो इस तरीके से हमको अगर आगे बढ़ाना है तो जिसका टेबल पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे। यही रूल है, क्योंकि सेम डिजिट का पेयर बनाया जाता है। सेम डिजिट कितनी बार होते हैं? पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 4 का टेबल अगर करेंगे तो 4 बार, 3 का पढ़ेंगे पहाड़ा तो 3 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, और आगे बढ़ाना तो 6 का पढ़िए, 7 का पढ़िए, 8 का पढ़िए, 9 का पढ़िए, 9 के ऊपर पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके से हम उसको 3 जगह इंडिकेट मतलब लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आ गया? 4 आ गया, ज्यादा हो गया ना 3 से, तो हमको 2 का नहीं टेबल ले जाना होगा, बल्कि कितना करना होगा? 1 का। तो 1 को 3 बार लिखेंगे, इधर जगह छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि जैसे नीचे जाएंगे संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो 1 यहाँ लिखा और 1 ये लिखा, ये हमारा भागफल है। ये क्या है? भागफल है। तो ये तरीका होता है। इधर जो ये भाज्य संख्याएं जो हैं, सॉरी भाजक संख्या जो है, इसको जोड़ते जाएंगे, और भाज्य संख्या तो ये बोला जाएगा, भागफल ये है। तो 1 1 ये 2 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 1 1 जा 1, यानी कि 1 1 नम 1, यहाँ घटा दिया। जैसे भाग में घटाते उसे डिवाइड में घटाते से यहाँ पे घटा दिया। अब देखिए 2, और यहाँ पे भी 2 आ गया। तो अगला पेयर पहले उतारिए, ये हो गया 200। अब आप सोचिए, अब जो भी बार ले जाएंगे इस 2 के आगे हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम 1 बार ले जाते हैं तो ये 21 हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं तो 22 हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं तो 23, यानी कि जो भी बार ले जाएंगे इस 2 के सामने लिखा जाएगा, और वह इसका इकाई अंक और 2 दहाई अंक होगा। तो जैसे अगर हम 21 ले जाएंगे तो 1 यहाँ 1 यहाँ, जैसे यहाँ लिखा गया था, 1 यहाँ होगा 1 यहाँ, तो 21 का 1 में गुणा करेंगे 21 से आएगा। 2 बार ले जाएंगे 42 आ जाएगा। 3 बार करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, अभी भी कम है। 5 बार ले जाएंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, अभी भी कम है। 6 बार ले जाएंगे 6 6 का 36, 6 दूनी 12, 3 15, अभी भी कम है। 7 बार ले जाएंगे 7 सते 49, 7 सते 49, और 7 दूनी 14, 4 18, 7 बार तो जा रहा है। 8 बार देखते हैं, 8 64, 6
8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 8 बार ज्यादा हो जा रहा है तो कितने बार हम ले जाएंगे? 7 बार। तो इस तरीके से हम आपको अब दूसरी बात ये जब हम उसको उतारे तो उसके पहले जो डेसिमल था उस डेसिमल को लगाना नहीं भूलना है, यहाँ पे डेसिमल रहेगा। अब ये 7 बार जा रहा है, इसलिए हमें ये एक एक पढ़ के बताएं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। अब 7 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 18। यहाँ से माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐसे प्लस करते जाएंगे, 7 7 14 2 1 3। अब ये देखिए 34, अगला पेयर उतारिए, ये उतर चुका, नहीं ये वाला उतरा है, अब ये वाला यहाँ उतर रहा है, ये 1100 हो गया। अगर हम इसमें एक अब उसी के आगे बढ़ा करके हम संख्या बढ़ाते जाएंगे, अब ये 34 के आगे एक बढ़ेगा 341 हो जाएगा। अब एक बार जाएगा तो 341, 2 बार जाएगा तो लगभग 3 दूना 6 750, 3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा? 3 बार। तो 3 उसके आगे लिखेंगे, फिर जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे 3 बार, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9 1 10। यहाँ पे आपको प्लस ही करना होगा, 3 3 6 4 और 3। यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो गया 10, 71 आ गया। अब ये पेयर बचा हुआ है, इसको यहाँ पे उतार लीजिएगा, जस्ट उसी के नीचे उतारिए। अब आप सोचिए हमारे पास भाजक के रूप में है 346, ये लाइन आपका भाजक है और जिसमें भाग दिया जाता है वो हमेशा भाज्य है, यानी कि भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य को डिविडेंड कहते हैं। और ये आप क्यूटिएंट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ रहे हैं। और तो ये आपका कौन सा लाइन बन रहा है? ये भाजक संख्या। देखिए यहाँ पे भाजक 246 है, अगर इसमें हम एक बार बढ़ाते हैं तो 3461 हो जाएगा, तो लगभग 2 बार जाएगा। 2 बार हम लेके चलते हैं, देखिए 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9 और 2 तिहाई 6। माइनस कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हुआ 0, 10 में से 9 गया 1 और ये खत्म। ये आप अब देखिए, जब दशमलव के बाद, ये हमने 2 नहीं लिखा, दशमलव के बाद 3 अंक ले जाना ही जरूरी है, इससे ले जाने, इसके आगे ले जाने की जरूरत नहीं। यदि क्वेश्चन में स्पष्ट कहा जाए कि दशमलव के बाद 5 अंक तक भाग दीजिए, तो आपको जितने अंक तक कहा जाएगा उतने अंक तक आपको भाग देना है। अगर कोई बात नहीं कही गई है तो दशमलव के बाद हम केवल 3 अंक ले जाएंगे, इसके बाद ये कटे ना कटे छोड़ देंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका है और इस विधि को हम भाग विधि कहते हैं। तो इस तरीके से जिसका टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। जोड़ा कैसे बनाना, पेयर कैसे बनाना, ये अगर बीच में दशमलव लगा है तो राइट साइड की संख्याओं का जोड़ा अलग बनेगा, लेफ्ट की जोड़ा अलग बनेगा। राइट में पेयर या जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए, यदि कंप्लीट नहीं है, जैसे 5 अंक दिया है तो 1 0 बना के 6 अंक बना लीजिए। 3 अंक में दिया है इधर का तो 1 0 बना के 4 अंक बना लीजिए। मिटाना नहीं है, बढ़ा देना है। ये नहीं कि एक अंक कम कर दिया जाए, कम नहीं करना, बढ़ा देना है। और इधर आपको केवल इस, अब जो दशमलव के लेफ्ट साइड में संख्या है इसमें राइट से बनाएंगे पेयर, लास्ट में अगर सिंगल बचेगा तो सिंगल रहेगा, डबल है तो डबल, यानी कि यहाँ पे पूरा पेयर होना, कंप्लीट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राइट साइड में पेयर का होना जरूरी है। मान लीजिए इसी को और आगे ले जाना होता तो 2 0 और हम बढ़ा देते। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा भाग विधि से हमने √5 की वैल्यू निकाल दिया। इसी तरीके से सेम 5 का, 7 का, 2 का, 11 का, किसी भी इरेशनल नंबर को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप लोग √3 की वैल्यू भाग विधि से निकाला। अब इसी को अगर हमें ग्राफ मेथड से निकालना हो, किस मेथड से निकालना हो? ग्राफ विधि से। हम यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं, अब हमको ग्राफ विधि से निकालना है। ग्राफ विधि से चित्र बना करके भी इसका मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, आइए सीखते हैं। इसे एक लाइन हम ले लेते हैं
और पहले इसके पहले ये समझ लेना होगा, ग्राफ विधि में आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत होगी। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लें। तो पाइथागोरस प्रमेय ऐसी प्रमेय है जो केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मान को ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश हो। एक कोण कितने अंश का हो? 90 डिग्री, उसको कहेंगे समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज अगर आपके पास रहेगा, इसमें से किसी भुजा का मान अगर आपको निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का सहारा ले सकते हैं। नीचे की जो भुजा होती है इसको आधार भुजा कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। और जो ये ऊपर खड़ी खड़ी लाइन दिखाई दे रही है इसको हम लंब कहेंगे या इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर या इसी को अल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम कर्ण भुजा कहते हैं। कौन भुजा कहेंगे? कर्ण भुजा। और कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो अगर हमें इन तीनों में से किसी एक भुजा का मान जब नहीं मालूम रहता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। अगर किन्हीं दो भुजा का मान नहीं ज्ञात होगा एक साथ तो हम इससे सॉल्व एक ही स्थिति में कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि यह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान सेम हो जाएगा, उनमें से किसी एक का मान दिया हो तो उतना ही मान दूसरे का होगा, तो तीसरे का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी एक साइड का मान नहीं मालूम अगर है तो उस साइड का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये पहले जान लीजिए। पाइथागोरियन प्रमेय भी कहते हैं इसको। पाइथागोरियन प्रमेय या थ्योरम, इंग्लिश में थ्योरम कहेंगे, ठीक है, इसको पाइथागोरियन थ्योरम कहेंगे। ये होता है यानी कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इसलिए बीच में बराबर का साइन डाल दिया गया। तो कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है किसका मान? कर्ण। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो कहेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मिल गया किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे ग्राफ विधि से √3 का मान कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं जिसको हम बेस बना लेंगे और इस लाइन पर पहले तो एक मात्रक मानेंगे, यानी कि जो स्केल में नापेंगे उसको मात्रक कहेंगे। मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक, इसका कोई नाम नहीं रखा जाएगा, इसको इंग्लिश में यूनिट कह सकते हैं। 1 यूनिट मान लिया जाएगा। कितना यूनिट मान लिया जाएगा? 1। 2 सेंटीमीटर कोई जरूरी नहीं, आप 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। जितना बड़ा मानेंगे फिगर उतना बड़ा बनेगा, जितना छोटा मानेंगे फिगर उतना छोटा बनेगा। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक। हमने एक 2 सेंटीमीटर की लाइनिंग ले लिया और इसके राइट एंड पॉइंट पर 90 डिग्री का, अच्छा लिखेंगे यहाँ एक ही मात्रक, इसके एंड पॉइंट पर राइट साइड में 90 डिग्री बनाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। लंबी लाइन का मतलब ये एक मात्रक है तो ये भी एक ही मात्रक होना चाहिए, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर ही खींचना है। अब देखिए ये जब 90 डिग्री ही बनना चाहिए क्योंकि समकोण। अब ये अगर मिला दिया जाए तो ये आपका इस त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण। तो जब इस त्रिभुज का कर्ण होगा
तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं, क्योंकि कर्ण का मान हमको नहीं मालूम, अभी हमने बताया कर्ण का मान निकालने के लिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या उसी को कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और जब इस स्क्वायर को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो डायरेक्ट हम कहेंगे कर्ण बराबर, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बना देगा, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए आधार एक है, अगर हम इसी पे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 कितना हो गया, अंडर रूट 2, अर्थात ये कर्ण का मान होगा, कर्ण हमारा ये था, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। हमको जाना है अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 तक भी जा सकते हैं, पहले हम 3 तक समझें। अंडर रूट 3 की वैल्यू अब हमको निकालनी है, ये निकल गया अंडर रूट 5। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, इस लाइनिंग को डॉट डॉट आगे बढ़ा दीजिएगा लंबी से। अब देखिए जब मान लीजिए अगर वो कहा होता कि करड़ी में 2 का मान कितना होगा, तो आप क्या ये यहाँ पे आप कंपास या गोला प्रकार को नुकीला भाग रखेंगे, अर्थात ये केंद्र माना जाएगा, और ये जो कर्ण भुजा है अब ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से भर करके गोला प्रकार में ऐसे फैला के यहाँ पेंसिल वाला नोक रखेंगे, यहाँ ये सेंटर मान लिया जाएगा, तो ऐसे गोला बनेगा ना, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ चलाएगा, डाट डाट करके यहाँ मिला दीजिएगा। तो ये मान लीजिए अगर O है और इसको अगर B मान लिए, A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, तो O से B तक की दूरी ही अंडर रूट 2 है, यानी कि इसका वर्गमूल आंसर आपको रिप्रेजेंट यहाँ करना, परिणाम यहाँ दिखाना है। तो O और B करड़ी में 2 का क्या हो गया, वर्गमूल, यानी कि ये करड़ी में 2 का मान आएगा। आपको स्केल में देख करके, स्केल में पढ़ करके इसका मान यहाँ लिखना होगा कि कितना आया है। निश्चित रूप से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, अगर 2 आएगा तो 1 बोला जाएगा, तो यहाँ पे उसी के आधार पे हम इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे। लंबा यानी कि 1.5 से ऊपर आएगा, यानी कि 2 1 3 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, तो वो इसका मान आ जाएगा, वो इसका क्या होगा, मान हो जाएगा करड़ी में 2 का मान। अब इसी तरीके से अगर हमको करड़ी में 3 तक पहुंचना है, अब हम क्या करेंगे, इसे में और आगे बढ़ा देंगे। अब हम आधार भुजा ले लेंगे OC, आधार भुजा क्या ले लिया, OC। अब ये अगले त्रिभुज के लिए ये आधार माना जाएगा। अब यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींच देंगे तो लगभग इधर जाएगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। भाई जब बेस झुकेगा तो लंब भी झुकेगा कि नहीं झुकेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 यानी कि एक मात्रक यानी कि 2 सेंटीमीटर इसको खींच लेंगे। अब इसके इंड पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए ये भी बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये आधार भुजा, ये लंब भुजा, तो ये कर्ण होगा। शेष उसी तरीके से फिर ज्ञात करेंगे। अगर ये कर्ण है OD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रही है, तो OD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, OD का स्क्वायर क्यों, रूट में कर दे, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, रूट को स्क्वायर काट देगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो गया अंडर रूट 3, यानी कि OD का मान हो गया अंडर रूट 3। जैसे अंडर रूट 3 आएगा, फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। आप गोला प्रकार में ये केंद्र मान करके इसको त्रिज्या ले लीजिएगा, OD त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके लिए OD क्या ले लिया जाएगा, त्रिज्या मान लिया जाएगा, और इसी त्रिज्या को भर करके यहाँ पे हम फिर ऐसे ऐसे खींच देंगे गोला प्रकार से। अब ये जहाँ पे काटेगा, मान लीजिए ये B डैश है, तो ये O से B डैश की दूरी अंडर रूट 3 की वैल्यू होगी। आपको स्केल में पढ़ करके इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही कि नहीं, तो ये स्केल में इसका मान ये इसका 1 कुछ आएगा, इसका और कुछ आएगा, 1.732 अभी आपने निकाला था, इसका आएगा, और इसका 1.121 आएगा। तो आप ऐसे
रूट 5 का कहे, रूट का 7 कहे, रूट जिसका भी इरेशनल नंबर में अगर किसी इरेशनल नंबर को कह दिया जाए ग्राफ विधि से आप वर्गमूल निकालिए, तो सेम प्रोसेस यही है।